हेलो, वेलकम बैक। तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे जो तुम्हारे स्पेसिमेन पेपर में आ रखा है और ये नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन है तुम्हारा। यहाँ पर तुम्हारी एनालिटिकल एबिलिटी देखी जाएगी कि तुम किस तरीके से यहाँ पर अपना दिमाग लगा के देखते हो कि भाई ये नंबर सुपर स्पाई नंबर है या नहीं है। ये कैसे तुम पता करोगे? सुपर स्पाई नंबर वो होता है जिसके डिजिट, जो नंबर ऑफ डिजिट है उसके, वो इक्वल होगा जो उसके डिजिट का सम है उसके बराबर। फॉर एग्जांपल जैसे कोई नंबर है 1021, इसके डिजिट का अगर मैं सम करूँ तो 1, 0, 2 और 1 को अगर ऐड करूँ तो कितना आता है? 4 आता है। तो सम तो हो गया 4। और अगर डिजिट की बात करूँ, डिजिट कितने डिजिट हैं, तो वो भी 4 हैं, ठीक है ना। काउंट ऑफ डिजिट, तो ऐसा करना है जो नंबर जिसका सम और काउंट ऑफ डिजिट बराबर हो जाता है तो वो हमारा सुपर स्पाई है, वरना नहीं है। तो सबसे पहले अपनी क्लास बना लेते हैं। पहले पैकेज इंपोर्ट कर लेंगे। पैकेज इंपोर्ट करने के बाद एक क्लास बना लेंगे। उसके बाद मिन मेथड बनाने के बाद उसके अंदर एक स्कैनर का ऑब्जेक्ट बना देंगे। स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाने के बाद अंदर एक लाइन लिख देंगे कि एंटर अ नंबर। जब एंटर अ नंबर लिखा आएगा उसके बाद यूज़र नंबर इनपुट करेगा, तो हमें नंबर को इनपुट में लेने का इंतजाम करना पड़ेगा। तो एक वेरिएबल बना देता हूँ, इंट n इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट। तो नेक्स्ट इंट की मदद से मैंने उसमें एक नंबर इंटीजर इनपुट में ले लिया। तो मैं क्वेश्चन में बोला था कि हमें एक नंबर इनपुट में लेना है। डिफाइन अ क्लास टू एक्सेप्ट अ नंबर। इतना तो हो गया, नंबर आ गया n के अंदर। अब नंबर के आने के बाद मुझे ये देखना है कि जो मेरा n के अंदर नंबर आया, मान लो n के अंदर अभी ये नंबर है, क्या है ये 1021। तो मुझे अब ये देखना है कि ये 1021 है जो, क्या ये मेरा सुपर स्पाई नंबर है या नहीं है। तो उसके लिए हम एक वाइल लूप लगाएंगे, वाइल n नॉट इक्वल टू 0। मैं तुम्हें अभी समझाऊंगा ये काम कैसे करेगा। सबसे पहला काम है मेरे को, देखो यहाँ पर इससे पहले वाइल लूप लगाने से पहले एक काम करते हैं, कुछ वेरिएबल बना लेते हैं जिनकी मुझे ज़रूरत पड़ेगी। इंट एक तो मेरे को पड़ेगी किसकी? एक तो मेरे को पड़ेगी डिजिट की, ठीक है ना। इंट एक हो गया डिजिट, कॉमा एक हो जाएगा सम, उसको 0 से इनिशियलाइज कर देता हूँ, और एक काउंट, काउंट इक्वल टू 0। सम और काउंट मैंने इसलिए बनाए हैं, इनमें मैं स्टोर करूँगा सम और काउंट में कि कितने डिजिट हैं, डिजिट का काउंट जो यहाँ बताया था तुम्हें। ये काउंट वाला, ये वाला काम करेगा, काउंट ऑफ डिजिट। ये मैंने इसके लिए काउंट वेरिएबल बनाया है। सम के लिए सम नाम का वेरिएबल बनाया है, ठीक है। और डिजिट किस में? ये डिजिट किस लिए? ये डिजिट बारी बारी हर एक डिजिट को हम थोड़ा टेम्प्रेरी रखने के लिए डिजिट नाम का वेरिएबल बना रहे हैं, ठीक है। तो अब जब 1021 है जैसे मेरा, तो अब मैं यहाँ पर अब लिखूँगा लूप वाइल n नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। जब तक n मेरा नॉट इक्वल टू 0 रहेगा तब तक लूप चलेगा। सबसे पहले मेरे को डिजिट चाहिए बारी बारी, डिजिट बारी बारी पीछे से निकलता है। तो 1021 का पीछे से पहले 1 आएगा इसमें, फिर उसके बाद 2 आएगा, फिर उसके बाद ये 0 आएगा, फिर 1 आएगा, ऐसे निकलता है डिजिट। निकलता कैसे है वो देखो। जो नंबर है, नंबर मेरा n में है, उसको हम मॉड करेंगे 10 से। मॉड का मतलब होता है हमें रिमाइंडर दो। अब अगर तुम 1021 को 10 से डिवाइड करके देख लोगे खुद, तो तुम्हें रिमाइंडर क्या मिलेगा? तुम्हें 1 मिलेगा, ठीक है। चाहे तुम डिवाइड करके देख लेना, तुम्हें रिमाइंडर 1 मिलेगा। तो मतलब पहली बारी में इसने मुझे जो रिमाइंडर दिया वो क्या दिया? उसने मुझे रिमाइंडर दिया 1। पहली बारी में यहाँ पर रिमाइंडर आया मेरे पास 1। चलो ठीक है। अब उसके बाद जब मेरे पे आखिरी वाला डिजिट निकल के आ गया, तो मुझे सम नाम का जो वेरिएबल है उसमें से ऐड कर देना है, सम इक्वल टू सम प्लस ये डिजिट। तो डिजिट को मैंने सम में जोड़ दिया, ठीक है। अब उसके बाद मैं काउंट वाले की वैल्यू भी 1 से बढ़ा दूंगा, काउंट प्लस प्लस, क्योंकि भाई काउंट में एक डिजिट मिल गया ना, तो काउंट की वैल्यू इसलिए 1 से बढ़ा देंगे। ये याद रखता है काउंट की भी कितने डिजिट हैं। तो अभी 1 मिल गया तो उसकी वैल्यू 1 से बढ़ गई, 0 से 1 हो गई काउंट की वैल्यू। और n को मैंने कर दिया n डिवाइडेड बाई 10। अब इसका मतलब क्या है? n डिवाइडेड बाई 10, n डिवाइडेड बाई 10 का मतलब होता है ये मेरे को देगा क्वोशंट। देखो क्वोशंट अगर मैंने 1021 को 10 से डिवाइड किया, तो भैया 10 1 ज़ा 10, ये तो गया, 2 नीचे आया, फिर 1 भी आया, एक 0 कैरी हो गया, ठीक है ना। फिर तुम्हारा 0 ऊपर आ गया, उसके बाद 10 2 ज़ा 20 माइनस किया, कितना बचा? रिमाइंडर 1। तो जो रिमाइंडर था ये तो मॉड वाला हमें रिमाइंडर देता है, ठीक है भाई। और जो ऊपर क्वेश्चन आ रहा है ये हमें ये वाला ऑपरेटर देता है जो मैंने यहाँ यूज़ करा है, ये डिवाइड वाला, ठीक है, ये वाला ऑपरेटर। तो मेरे को इसने क्या दिया होगा? इसने मेरे को दिया होगा यहाँ पर 102, यहाँ पर इसने दिया मेरे को 102 n में, मतलब अब आ गया 102 यहाँ तक, ठीक है। काम हुआ। अकाउंट की वैल्यू भी मैं कमेंट करके लिख देता हूँ, काउंट की वैल्यू होगी 1। और इस सम वाले में, सम में डिजिट ऐड किया तो डिजिट 1 आया था, ठीक है ना, ये ऊपर दिख रहा है 1, तो इसलिए सम में 1 जुड़ गया। सम की वैल्यू 0 थी तो वो भी 1 बन चुकी है। ऐसा हुआ जब पहली बार लूप चला। अब n की वैल्यू 102 हो रखी है, तो भाई ये ऊपर चेक होगा कि क्या n नॉट इक्वल टू 0 है। तो n मतलब 102 0 के बराबर नहीं होता, तो कंडीशन ट्रू है, दोबारा चलेगा हमारा लूप।
दोबारा जब चला तो डिजिट की जो वैल्यू है ये n mod 10, तो भाई n mod 10 फिर से होगा। अब n में है कौन 102, तो 102 को जब तुम 10 से मॉड करोगे, 10 से मॉड करने का मतलब ये है 102 को 10 से फिर से डिवाइड करोगे, 10 वन दा 10 माइनस किया, कितना बचा भाई, रिमाइंडर में 2 आया, ठीक है। और ऊपर ऊपर कितना आया 0, ठीक है ना, क्लियर है ना। तो अब मेरा ये जो क्वेश्चन है ये मतलब ये डिवाइड वाला ऑपरेटर से रिलेटेड है, ये नीचे का 2 ये मेरा मॉड वाले से। तो अब डिजिट में जो नीचे वाला है 2 आया है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ भाई साहब डिजिट में अब की बार 2 आया दूसरी बारी में। तो सम में क्या होगा, सम में मैं डिजिट को जोड़ रहा हूँ, तो सम में डिजिट को जोड़ूंगा तो सम में पहले से 1 था, अगर उसमें मैंने 2 जोड़ दिया, अब डिजिट मेरा 2 है तो वो बन जाएगा 3, ठीक है। काउंट की वैल्यू फिर से बढ़ा रहे हैं तो वो होगी 2, और उसके बाद अब n में क्या होगा, n में n डिवाइडेड बाई 10, तो डिवाइड मतलब ऊपर का क्वेश्चन, तो क्वेश्चन कितना है 10 है, तो भाई साहब अब यहाँ आ गया 10, समझ में आ रहा। दोबारा ऊपर जाएंगे, ऐसी कंडीशन चेक होगी कि क्या n 0 के बराबर है, नहीं है, तो फिर क्या होगा, फिर से वो यहाँ पर ये जो n में है वो होगा हमारा mod 10। अब n में था 10, तो भाई अब 10 को डिवाइड कर लो तुम 10 से, तो 10 वन दा 10, कितना बचा क्वेश्चन 0, मतलब रिमाइंडर बचा 0, क्वेश्चन है 1, ठीक है। ये वाला मॉड, ये वाला तुम्हारे डिवाइड वाला ऑपरेटर से हमारा यहाँ पर यूज़ हो रहा है, वहाँ पर हम ये क्वेश्चन को लेंगे, और यहाँ पर मॉड वाले का जहाँ पर यूज़ हो रहा है हमारा रिमाइंडर। तो भैया रिमाइंडर तो हमारा आया 0, तो मॉड मेरा मतलब यहाँ पर, तो मेरा अब डिजिट निकल के आया 0। क्या ये सही है, 1 2 0 निकल के आया। अगर हम ये देखते हैं पीछे से, तो पहले पीछे से 1 निकला, फिर 2 निकला, फिर 0 निकला, मतलब सब सही चल रहा है ना, पीछे से निकलते हुए आ रहे हैं। तो इस बार 0 निकला, सम में कौन जुड़ जाएगा, अब सम में जुड़ेगा डिजिट, डिजिट है 0, तो भाई अगर मेरा सम पिछली बार था 3, उसमें 0 जोड़ेंगे तो 3 ही रहेगा। काउंट की वैल्यू बढ़ जाएगी तो भैया होगी वो 3, अब फिर से n हो जाएगा, n मतलब डिवाइडेड बाई 10, तो डिवाइडेड बाई 10 ये ऊपर 1 जो है वो आएगा, तो अब यहाँ पर आ गया 1, ठीक है। फिर से यहाँ चेक होगी कंडीशन की क्या n नॉट इक्वल टू 0 है, तो हाँ नॉट इक्वल टू 0 है, क्योंकि 1 0 के बराबर नहीं होता, तो n mod 10 होगा। अब n mod 10 होगा तो क्या होगा, तो n mod 10 होगा तो मतलब n में है 1, 1 को डिवाइड करो 10 से, तो भाई क्वेश्चन आ गया 0, और रिमाइंडर कितना बचा, 1 बचा, ठीक है ना, क्योंकि 1 जाता नहीं 10 से, तो वो ही बच गया। तो 1 मेरा रिमाइंडर में आ गया, मतलब मॉड, और क्वेश्चन है मेरा 0, मतलब ये डिवाइड वाला जो ऑपरेटर है, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पर देखता हूँ, जो मेरा जो डिजिट आया वो 1 होगा इस बार, ठीक है ना, mod 10 कर रहे हैं तो इस बार डिजिट आया मेरा वो 1 है। सम प्लस डिजिट, तो सम पुराना 3 था, उसमें डिजिट 1 है, जोड़ेंगे तो 4 आ गया, काउंट की वैल्यू फिर से बढ़ी, प्लस प्लस होगी 4 होगी। अब इसके बाद यहाँ n डिवाइडेड बाय 10 होगा, मतलब जो क्वेश्चन है वो आएगा। तो क्वेश्चन मेरा 0 था, ठीक है, क्वेश्चन मेरा 0 था, तो मेरा यहाँ पर 0 आ गया। अब उसके बाद फिर से क्या होगा, लूप आगे बढ़ेगा हमारा, तो यहाँ कंडीशन चेक होगी कि क्या n नॉट इक्वल टू 0 है, नहीं, इस बार n 0 हो चुका है, तो अब मेरा ये लूप नहीं चलेगा। अब जब मेरा लूप नहीं चलेगा तो अब एक बार देखते हैं ज़रा, जो मेरा सम था, सम की फ़ाइनल वैल्यू है 4, क्या वो ठीक है। अगर मैं 1021 के इनको ऐड करके देखूँ, तो 1021 को ऐड करोगे तो सम कितना आता है, 4 आता है, बिल्कुल ठीक है। ऐसे ही देखा जाए अगर मेरे जो काउंट की वैल्यू की कितने डिजिट हैं, तो वो भी 4 हैं, तो मतलब जो काउंट की फ़ाइनल वैल्यू है वो 4 है। तो मतलब मैं तुम्हें लॉजिक बता रहा हूँ अभी कि मतलब जो लॉजिक है वो सही सही काम कर रहा है। काउंट में मेरे कितने डिजिट हैं वो भी आ रहा है, और सम वाले में जो टोटल सम है उनका वो दोनों निकल के आ रहे हैं। अब इस केस में दोनों सेम है, क्योंकि ये मेरा जो नंबर है वो सुपर स्पाई नंबर है। लेकिन तुम किसी दूसरे एग्जाम्पल को लोगे, जैसे इन्होंने ये 1 to 5 दिया है, तो तुम्हें तब डिफरेंस पता चल जाएगा, तुम्हारे सम में 8 आ जाएगा, और डिजिट का जो टोटल काउंट है उसमें 3 आ जाएगा, ठीक है। तो उस केस में वो सुपर स्पाई नंबर नहीं होगा। लेकिन इतना करने के बाद अब मुझे प्रिंट करना है क्या, कि क्या ये मेरा सुपर स्पाई नंबर है या नहीं है, तो कैसे प्रिंट करूँगा। तो प्रिंट करने के लिए इफ़ लगा देंगे, इफ़ अगर मेरा जो सम है और जो काउंट है वो बराबर हो जाते हैं, सम मतलब जो टोटल डिजिट का सम था वो, और काउंट मतलब मेरे कितने डिजिट हैं वो, अगर ये दोनों बराबर हो गए तो भाई सीधी सी बात है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन क्या सुपर स्पाई नंबर, तो सुपर स्पाई नंबर है, यही बात है और क्या है ना। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, ऐसा इफ़ नहीं चलेगा तो एल्स चलेगा, एल्स चलेगा तो मतलब सम और काउंट बराबर नहीं है, तो भाई सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन नॉट अ सुपर स्पाई
नंबर। ठीक है, तुम चाहे तो इसको चला के भी देख लेना। ये हुआ मेन क्लोज्ड और ये हुई नीचे हमारी क्लास भी क्लोज्ड। ठीक है, ये हुई क्लास क्लोज्ड। तो ये इसका प्रोग्राम है। ठीक है, ये इसका पूरा प्रोग्राम है। मैंने इसको एग्जीक्यूट करके देख लिया, सही आउटपुट दे रहा है। तुम तब भी चाहते हो तो एक बार इसको ट्राई रन करके दूसरे वाले के साथ भी देख लेना, जो 1 to 5 करके है, या कोई रैंडम नंबर अपने मन से ले लेना, तो तुम्हें उसके अकॉर्डिंग आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमारा इसका आंसर है। उम्मीद है मुझे कि तुम्हें समझ में आया होगा। डाउट है फिर भी तो कुछ जो भी कुछ डाउट है तुम्हारे मन में, तो मुझसे तुम कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। जल्दी मिलता हूँ अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।